हेलो गाइस। तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है, एक नए ब्लॉग के साथ। और रात का समय है और हम निकल चुके हैं रायपुर की गलियों में। रायपुर की सड़कों पर कहीं पेट्रोल कम ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हो चुका है ख़राब, इस कारण हमको पता नहीं चलता है कि पेट्रोल कितना है। ऐसे पेट्रोल से याद आया कि अभी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है E20 फ्यूल की। मेरे पता नहीं आप सभी के इंस्टाग्राम फीड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर मेरे इंस्टाग्राम फीड में तो आ रहा था कि जो E20 पेट्रोल है उससे जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां, जैसे कि मेरी है पुरानी गाड़ी 2012 की, 2008 के पहले की तो नहीं है, पर मेरी गाड़ी है 2012 या 13 की। तो ऑलमोस्ट लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं यार मेरी गाड़ी को भी। तो ये लेंस कार्ट यहाँ पे कोई है क्या? तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, उनमें ये पेट्रोल जो नया E20 पेट्रोल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और गाड़ियाँ जो हैं ख़राब हो रही हैं। गाड़ियों में जंग लग रहा है और गाड़ियाँ जो है ना वो ख़राब हो रही हैं। इस तरह की शिकायत देखने को मिल रही है। तो कितना सही है कितना गलत ये तो मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है यार कि कुछ टाइम से मेरी गाड़ी में भी ना ऐसी प्रॉब्लम आनी चालू हो गई है कि मेरी गाड़ी अचानक से चलते चलते कभी भी बंद हो जाती है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं आता था, मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि गाड़ी चलते चलते बंद हो, और बिना गाड़ी एक बार में स्टार्ट होता भी नहीं है। ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस कर रहा हूँ जब से ये नया पेट्रोल E20 पेट्रोल का मैंने सुना है। अब पता नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, कितनी सच्चाई है, पर कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का डाउट लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। पहले ऐसा नहीं होता था कि, और ये गलत जगह आ गए हम। पहले ना ऐसा नहीं हो। तो मैं कहा क्या बोल रहा था कि पहले नो, बहुत ज़्यादा लाइट के दर्शन हो गए होंगे आपको गाइस। इस सारी लाइट्स यहाँ पर पूरा रोड को इन्होंने क्या बोलते हैं दुकान बना दिया है। इतना ज़्यादा लाइट रहता है ना इस रोड पे, तो क्या ही बताओ। खैर अच्छी चीज़ है, डेवलप होना चाहिए। रायपुर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए धीरे धीरे। वैसे ये डेवलपमेंट तो हो ही रहा है धीरे धीरे, सिटी से सुपर सिटी में पहुंचता जा रहा है अपना रायपुर, लेकिन आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, तो मैं लेकिन टॉपिक किसी और पे था, मैं इस टॉपिक पे था कि जो नया E20, अब तो यार मैंने आज का न्यूज़ देखा कि E100 पेट्रोल को अनुमति मिल गई है। नितिन गडकरी जी ने कमाल कर दिया है हमारे, और E20 नहीं, अब सीधे E100 पेट्रोल को अनुमति दे रही है। अब पता नहीं पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। देखो यार सिंपल सी चीज़ है ना, अभी का दौर, और मैं बताता हूँ इसके पीछे के रीज़न क्या है। जितना भी करंट अफेयर्स मैं फॉलो करता हूँ और जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ उसके हिसाब से कि गवर्नमेंट को शिफ्ट करना है लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि अपनी पुरानी गाड़ियाँ बेचो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उनको भी पता है कि सारे लोग ये नहीं कर पाएंगे अचानक से। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मजबूरी बना दी लोगों की। पेट्रोल E20 75 कभी E20 सुनने को मिलता है, कभी E85 सुनने को मिलता है, कभी E100 सुनने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेट्रोल में मिलावट कर दी। जब अब मिलावट वाला पेट्रोल डलाओ, तुम चलो गाड़ी खरीदो या ना खरीदो, तुम्हारी पुरानी गाड़ियाँ होंगी अब ख़राब,
तुम्हारी पुरानी गाड़ियाँ जब होंगी ख़राब तो तुमको ना चाहते हुए भी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा या फिर तुमको यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ख़रीदना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लगाती है दिमाग, वो लोगों को सीधे बोलने के बजाय उसका बनाती है प्लान और उसको करती है एग्जीक्यूट। और अब गवर्नमेंट भी समझती है कि इसके दो परिणाम होंगे, या तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा विरोध होगा, हो सकता है गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कुछ बैकअप प्लान रखा होगा। हाँ बिल्कुल रख सकती है, कोई डाउट नहीं है उसमें, और रखती भी है गवर्नमेंट। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि लोग धीरे धीरे खुद से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि लोगों की आमदनी इतनी नहीं है कि वो अचानक से है ना पुरानी मतलब गाड़ियों को बेच के और नई गाड़ियों की ओर शिफ्ट हो जाए। दिस इज़ लिटरली इम्पॉसिबल राइट नाउ इन इंडिया। अभी के समय में देखो 10-20% मिडिल क्लास वो भी जाएंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ रखा होगा, या फिर वो जो लोग पहले से, कुछ लोग एक्चुअल में सोच रहे होते हैं ना, वो लोग सिचुएशन पहले ही ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और पहले ही दिमाग लगा लेते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग नहीं हो पाएंगे शिफ्ट 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी आमदनी नहीं है। और कुछ लोग तो बेचारे नई गाड़ी ख़रीद भी नहीं पाएंगे, उनके पास जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो उनको उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो और भी मुश्किल काम है भाई। तो अब देखो क्या होता है, गाड़ियाँ तो सबकी ख़राब होनी तय है भाई। तुम गूगल कर लो एथेनॉल से गाड़ियों का क्या हाल होता है, एथेनॉल से गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, ग्रॉक कर लो, जितने भी एआई टूल्स हैं ना सबको यूज़ कर लो और सबसे पूछ लो, और नहीं तो रिसर्च कर लो खुद से एथेनॉल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबकी गाड़ियों की टंकी तो लंका लगनी चाहिए, एथेनॉल डलवाओ, गाड़ी ख़राब का स्कीम लागू कर दिया है हमारे मंत्री जी ने, क्या ही नाम नहीं लेते हैं, क्या पता स्ट्राइक मार दें। तो घटिया पेट्रोल डलाओ, गाड़ी ख़राब करवाओ, ये स्कीम तो लागू हो गई है। और मेरी गाड़ी तो और पुरानी हो गई है, तो मुझे तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यार इन सब चीज़ों का। पता नहीं क्या होगा हमारे देश का आने वाले टाइम में। भाजपा की सरकार 2 साल और रही तो सबकी लंका तो वो लगा ही रही है, सबका हाल बेहाल वो कर ही रही है। और फिर जो भी होगा देखा जाएगा, और इसमें क्या ही बोल सकते हैं। गवर्नमेंट अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है जो हम चाहे चेंज कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये एक बात तो है यार कि यूथ को ना मौज मस्ती छोड़ के थोड़ा जागना पड़ेगा, अपने देश की राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, डेमोक्रेसी पर ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, पावर देश की जनता के हाथ में होती है। यार हमारे देश में 65% जो पॉपुलेशन है ना वो युवाओं की है। और देखो यहाँ पे मटके बिकते हुए हैं, और ये रहा स्कूल भी। हाँ तो मैं कह रहा था कि देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि पावर जो होती है वो देश की जनता के हाथ में होती है, देश की तो युवा आबादी है उनके हाथ में होती है यार, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट ने आपने बैठाया है लोगों को, और आपकी मांगों को गवर्नमेंट या जो भी सरकार के बैठे हैं व्यक्तियों को उनको मानना चाहिए। और इतनी सोशल मीडिया यार ऐसा बन चुका है कि गवर्नमेंट तक आजकल हर बात पहुंच जाती है। नो ओके, तो मैं कह रहा था कि
मीडिया यार ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्री नेता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जबकि वो तो और ज़्यादा करते हैं, चोरी छिपे करते होंगे, चाहे जैसे भी करते होंगे, पर करते सभी हैं। ठीक है, अपडेट रहना सभी को पसंद है, तो वो लोग भी समझते हैं। और एक पारदर्शिता होनी चाहिए। अब वो ज़माना गया जब मंत्री नेता अपने बंगलों में बैठे रहते थे और नॉर्मल लोगों से अनजान रहते थे। अब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, पारदर्शिता का ज़माना होना चाहिए। और टाइम मुझे लगता है कि चेंज होगा, अभी नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे होगा। लेकिन अब हमारे पास मुझे लगता है कि समय बचा नहीं है। जो 90s के बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं एवरेंट बदलाव, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें चाहिए जेन ज़ी का साथ। क्योंकि युवाओं की आबादी में ना जेन ज़ी का भी जो बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। जो हमारे जेन ज़ी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जब तक मिलेनियल्स जो 90s के बच्चे हैं और जो उसके बाद वाली जनरेशन है जेन ज़ी की जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो दोनों साथ में आकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ना, या अपनी आवाज़ों को लेकर अवेयर नहीं होंगे, अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे, तब तक गवर्नमेंट ऐसे ही फंक्शन करती रहेगी। या खुद से एक बार सोच कर देखो, कि अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो कौन चला रहे हैं। तो देश की जो एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल 65 साल हो चुकी है, और यहाँ पे 60 साल 65 साल हो चुकी है, ऐसे बच्चे जो हैं, बच्चे बोलता हूँ, ऐसे बूढ़े लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनके पास एनर्जी कहाँ होती है मुझे बताओ। उनके पास काम करने की एनर्जी कहाँ होती है, मुझे ये जानना है। ये सवाल कभी खुद से भी पूछा करो, अपने आप से पूछा करो कि वो जो लोग जो खुद 60 साल 65 साल के होंगे, आधे से ज़्यादा उनकी फिज़िकल जो बॉडी है वो उनका साथ नहीं देती है ना। वो जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते होंगे। अब अपने ही घर में देख लो, आपके घर में जो एल्डर जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज हो गई है, उनको कोई ना कोई बीमारी होगी। ठीक है, तो उसका जो दिमागी साथ नहीं, दिमाग और शरीर साथ नहीं देता है, तो वो क्या सोच पाएंगे देश के बारे में, और क्या समझ पाएंगे कि आज के यंग लोगों की नीड क्या है। ठीक है, देश की 65% आबादी यंग लोगों की है, तो समझना ज़रूरी है कि मैक्सिमम जो आबादी है उसको क्या चाहिए। तो वो जो उनकी जो एज हो गई है, अब वो कहाँ से समझ पाएंगे कि यंग लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो लोग कैसे जीना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं। और हम भी इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको, सड़कें हों फॉरेन की तरह हों, यहाँ के जो पानियाँ हों, नदियाँ हों फॉरेन की तरह बढ़िया एकदम साफ़ हो, शुद्ध हो, यहाँ की हवा हो वो भी शुद्ध हो। तो पता नहीं सरकार क्या ही कर रही है, वो फैक्ट्री लगाने में बिजी है, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने से गवर्नमेंट को फुर्सत नहीं है। ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं, मनमाने तरीके से प्रदूषित कर रही हैं नदियों को नालियों को। एक तो यहाँ का जो मिनिस्ट्री सिस्टम है ना, वो भी बहुत फिजूल का है, क्योंकि एक बार मंत्री बनने के बाद ना वो पूरी ज़िंदगी पर फ्री का बैठ के खाते रहते हैं। ये जो रूल है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मंत्रियों को जो सुविधा दी जाती है ना, इसको बहुत हद तक चेंज करने चाहिए। मंत्रियों को सुविधा नहीं, मंत्रियों को ऑटो का ताज पहनाना चाहिए, तब जाके हम देखते हैं कि कौन मंत्री बनने के लिए रेडी होता है। हाँ, तुम मंत्री बनने के बाद घूमो, तुमको एसी वाले कमरे में नहीं बैठना है, तुमको घूमना है जनता के बीच, और जनता के एक एक व्यक्तियों की परेशानी तुमको करनी है सॉल्व। और जब तक तुम उन व्यक्तियों की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पाते, तब तक तुमको चैन से नहीं बैठना है। ऐसा रूल मंत्रियों के लिए लाना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन मंत्री बनने को रेडी होता है। तो अभी जो उछलते लोग उछलते कूदते रहते हैं ना, मुझे मंत्री बनना है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, पावर तो ठीक है, पावर एक चीज़ है मान लिया, लेकिन जो सुविधाएं मिलती हैं उनके नाम से ज़्यादा लोग बनना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ इन सुविधाओं को काटो।
मंत्री जो होते हैं ना वो जनता के जो नौकर होते हैं, तो उनको नौकर की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ना कि ना कि बहुत ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम सुविधा दो यार, आप जो नॉर्मल लोगों को मिलती है वो सुविधा दो, जो एक मिडिल क्लास को मिलती है ना वो सुविधा दो। कुछ एक्स्ट्रा सुविधा देने की ज़रूरत है ही नहीं एक नेता और मंत्री को, क्योंकि अगर वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है आपके देश में तो वो यार क्यों सुविधा का हकदार है, मुझे ये जानना है। मुझे मुझे ये बात समझ नहीं आती है। हमारे तो भारत का जो लोकतंत्र है ना, जो ये मिनिस्ट्री का सिस्टम, मिनिस्टर्स, नेताओं का सिस्टम जो बनाया गया है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि भाई वो किस चीज़ के लिए सुविधा पा रहे हैं जब वो कुछ काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, उनको काम नहीं करना चाहिए, पहले काम करें उसके बाद सुविधा ले लेंगे, बस वो काम करते नहीं हैं, बस वो सुविधा में पूरे तरीके से जी रहे हैं। ये इतना मिडिल क्लास जो इतना मर मर के काम करता है बेचारा, अपनी सुविधा खरीद भी नहीं पा रहा है और उसके पास इतनी आमदनी भी नहीं है कि वो उन सुविधाओं का लाभ ले, जबकि वो चाहता बहुत ही बेसिक सी सुविधा है, बहुत कुछ एडवांस सुविधा नहीं जाता है बाकी लोगों की तरह। तो दैट्स द डिफरेंस, ये एक चीज़ है। खैर आप लोग व्यू एंजॉय करो, यहाँ पर व्यू। संडे का दिन है और पहली बार इतनी भीड़ दिख रही है भाई गर्मी के बाद, मतलब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है ना, थोड़ा क्या काफ़ी मौसम ठीक हुआ है और काफ़ी अच्छा जो है वो लग रहा है। गर्मी के बाद ठीक ठाक ठंडी हवाएं चली हैं, वरना इतनी गर्म रातें रहती थी, बाप रे हालत ख़राब हो जाती थी। तो अभी तो चलो ठीक है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो काफ़ी लोग घूमने निकले हुए हैं, वीकेंड मना रहे हैं, संडे का दिन है। पर अब यार अब भीड़ रहेगी, अब भीड़ इसलिए रहेगी क्योंकि अब मौसम ठीक होगा, बारिश का सीज़न आएगा। एक बार बारिश अच्छे से हो जाए ना तो सब कुछ ठंडा ठंडा कूल हो जाएगा, उसके बाद लोग निकलेंगे घूमने के लिए। अभी तो मौसम इतना ज़्यादा ठीक है भी नहीं, फिर भी लोग निकलते हैं। तो मौसम गर्म है, मौसम इज़ नॉट कूल, इनसे भी ठंडा होना चाहिए देखा जाए तो।